नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शनि देव अस्त हो रहे हैं 10 जनवरी 2021 को और 11 फरवरी 2021 को वह उदय होंगे। तो इन बीच एक महीने का जो समय है, इसमें किन किन कामों में आपको डिले होगा और किन कामों में आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा अब हो जाएगा और अभी पूरा नहीं हो रहा है, यानी आपका कार्य जो है उसमें भी विलंब हो रहा है और डिले हो रहा है। क्योंकि शनिदेव वैसे भी डिले के कारक हैं, वैसे भी मंदता के कारक हैं। मंद गति से सबसे लंबे समय तक चलने वाला जो ग्रह है वह क्या है? शनि। आप देखिए कि शनि मकर राशि में विद्यमान है इस समय, वर्तमान समय में, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। और गुरुदेव भी आपके मकर राशि में ही विद्यमान है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। अभी वर्तमान समय में बुध भी अभी मकर राशि में ही ट्रांजिट कर रहा है। ठीक है, तो आप और सूर्य का भी प्रवेश आपके यहाँ पर मकर में हो जाएगा। तो ये जो एक महीने का समय है, इसमें आपको, क्योंकि 14 तारीख से सूर्य भी मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो सूर्य, शनि, बुध, बृहस्पति, ये किस तरह से आपको पूरी चीजों को कॉम्बिनेशन में ले आएंगे। तो सबसे पहले हम शनि को लेकर चलेंगे, क्योंकि शनि की बात यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा मैं आपको बताऊंगी कि शनि किन किन चीजों के कारक है और किन किन चीजों में आपको डिले करेंगे। पूरे विश्व की ये बात है, ये एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की नहीं है। अब वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि मेष से लेकर मीन तक किन किन राशियों वालों को क्या क्या करना है और कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है। लेकिन सबसे पहले आप जान लें कि पूरे विश्व में शनि का क्या रोल होने वाला है। शनि क्या है? शनि दुख के कारक होते हैं। तो अगर आप बहुत दिनों से बीमार चल रहे हैं, आपका स्वास्थ्य खराब है, या इस दौरान आपका स्वास्थ्य खराब होता है 10 से लेकर 11 फरवरी तक, तो आपके स्वास्थ्य में डिले कराएंगे, यानी वह लंबे समय तक वह बीमारी आपके यहाँ पर चलेगी। ठीक है, यदि आपके जन्मपत्री के शुभ कारक ग्रह हैं, आप अभी तक तो जान गए होंगे कि शनि आपके लिए शुभ है या फिर अशुभ है, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ। तो मित्रों, यहाँ पर आपके लिए अगर वह शुभ है तो आपके लिए थोड़ा सामान्य सी स्थिति रहेगी, यानी काम में डिले होगा लेकिन अंततः होगा। लेकिन जिसके में वह मार्केश है, छठे 8वें 12वें का स्वामी है, ठीक है, और आपके जन्मपत्री के लिए शुभ नहीं है, लग्न और राशि के लिए शुभ नहीं है, तो यहाँ पर डिले कराएगा और थोड़ी सी अशुभता आपको यहाँ पर देगा। तो अगर आप ट्राई कर रहे हैं अपनी नौकरी के लिए, आजीविका के लिए, तो इसमें भी 10 से लेकर 11 फरवरी तक डिले होगा, है ना, आप मान के चलें। अगर आप जूझ रहे हैं बहुत सारी, चाहे स्वास्थ्य का प्रॉब्लम हो या फिर किसी भी संकट को लेकर आप कोई भी मैटर है जिसके लिए आप ट्राई कर रहे हैं, तो 10 के पहले कर लें या फिर 11 के बात करें, क्योंकि ये डिले वाला समय है। अस्त हो जाए ऐसा नहीं रहेंगे तो आपको डिले कराएंगे और इसमें कोई काम आपको यहाँ पर, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ काम आपको यहाँ पर नहीं करना है। यदि आप विद्यार्थी हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और भाषा की शिक्षा लेना चाहते हैं, किसी भी तरह की, चाहे वह विदेशी भाषा हो, अपने देश की भाषा हो, कि पूरे विश्व में किसी भी तरह की भाषा का ज्ञान लेना अगर आप चाहते हैं, तो इन एक महीनों में अगर आपके लिए शनि शुभ है तो वहां पे आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि शुभ नहीं है तो वो डिले करा देंगे, है ना, वो आपको भटकाएंगे इधर उधर, अच्छा ये करें वो करें, आप कंट्रोल, अपने दिमाग को स्टेबल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी राशि का, नक्षत्र का जो स्वामी है, मकर राशि में जो शनि का ट्रांजिट हो रहा है, आप देखें, और इसका नक्षत्र जो है दोनों तीनों चारों ग्रहों का, वह है उत्तराषाढ़ा और उसका स्वामी सूर्य है। तो सबसे ज्यादा आपको क्या पॉजिटिव करना है इस समय? आप जिस भी राशि के व्यक्ति हैं, चाहे वह आप मेष के हैं या फिर मीन के हैं, मेष से लेकर मीन तक, आपको सूर्य को अपने सबसे ज्यादा पॉजिटिव करना है, क्योंकि इतने बड़े बड़े जो प्लेनेट हैं, इतने शुभकारी प्लेनेट हैं, वो सब क्या है? उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में विद्यमान है। यहाँ पर कृषि से जुड़ा हुआ कार्य जो पूरे देश में आप देख रहे हैं कि कृषि के डिसीजंस, उनके नियम, उनके कानून को किस तरह से एक धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, तो 10 से लेकर 11 तक और भी डिले इसमें होगा और आप मान के चलें कि इसमें कोई भी डिसीजन अभी नहीं आना है। कृषि का कार्य हो, व्यवसाय, कृषि से जुड़ा हुआ व्यवसाय हो, इन सब चीजों में आपको एक मंदता देखने के लिए मिलेगी। अगर आप कोई ऐसा जमीन से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, खाद्यान्न से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ कार्य है आपका, तो इस समय एक महीने के लिए आपको एक मंदता देखने के लिए मिलेगी, यानी बहुत प्रोग्रेस हम इसमें नहीं कह सकते हैं, क्योंकि शनि जो है वह अस्त हो रहे हैं।
कहीं भी आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर को सुरक्षित करके जाएं, क्योंकि या फिर कहीं आप काम कर रहे हैं उसमें भी चोरी के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि शनि 1 महीने के लिए बंद हो रहा है। आप किसी को कटु वाणी से ना बोलें, नहीं तो आपके रिश्ते क्या है, बिगड़ सकते हैं। वाणी पर प्रभाव निश्चित तौर पर शनि डालता है और कटुता निश्चित तौर पर शनि लाता है। अगर आपको जोड़ों का दर्द है, पूरे बॉडी में दर्द है, यानी आप दर्द से जूझ रहे हैं, आपके जॉइंट्स पेन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, वेरिकोज की प्रॉब्लम है, तो शनि 1 महीने के लिए अस्त हो रहा है और भी प्रॉब्लम आपकी यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखेगी। तो इन 1 महीनों के लिए, क्योंकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ये सारे ग्रह हैं और सूर्य खुद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है जिसका स्वामी सूर्य है, तो आपको क्या करना है, धूप में बैठना है प्रॉपर, निश्चित तौर पर विटामिन डी को आपको पॉजिटिव करना है और सूर्य की आराधना करनी है, जिससे कि ये सारी दिक्कतें जो है आपकी चुटकियों में सॉल्व हो जाए, है ना। अगर आप वृद्ध हैं तो भी आपको बहुत ध्यान देना है। अगर आपका शनि मार्केश है और यहाँ पर अस्त हो रहा है तो भी आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, ठीक है। और शनि क्या है, मृत्यु का भी कारक है, रोग का भी कारक है, दुख का भी कारक है और आयु का भी कारक है। तो शनि की मंदता आपको यहाँ पर 1 महीने के लिए मिल रही है। तो जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको प्रॉपर धूप लेना है, सावधानी बरतनी है अपने स्वास्थ्य में, ठीक है। और सबसे ज्यादा, क्योंकि यह अशुभ ग्रह के रूप में जाना जाता है, यदि आप किसी प्रकार की सट्टे लॉटरी खेल रहे हैं, चाह रहे हैं उसमें पैसे लगाना, तो अभी 1 महीने के लिए आपको सावधानी बरतनी है, इसलिए कि जुए में आपको क्या है, निराशा ही मिलेगी, क्योंकि शनि अस्त हो रहे हैं। तो अब आपको हम बताएंगे कि सबसे जो अंग है, शनि का जो प्रभावित अंग है, वह आपका दांत है, कलाई है, पीठ है और पैर है। तो ये जो 4 अंग हैं, इन पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है और खासकर उन लोगों को जिनके लिए शनि पॉजिटिव नहीं है, जिनके जन्म पत्री में शनि पॉजिटिव नहीं है और अस्त है, इस समय 1 महीने के लिए होगा, तो यहाँ पर आपको इन अंगों पर विशेष ध्यान देना है, उनसे संबंधित बीमारियों से ध्यान देना है और सारी चीजों पर आपको खास ख्याल रखना है। प्रॉपर धूप लेना है, यानी आपको अपने सूर्य को मजबूत करना है। अगर आपने इस दौरान 1 महीने के लिए अपने सूर्य को मजबूत किया तो निश्चित तौर पर आपको शुभता मिलेगी, यानी क्योंकि ये सारे जो ग्रह हैं ना, वो सब क्या है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है जिसका स्वामी सूर्य है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मेष से लेकर मीन राशि वाले जातकों के लिए आपको किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर हम मेष राशि की बात करेंगे, ठीक है। मेष राशि में शनि किन किन घरों का स्वामी होता है, आपको सीधे सीधे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने जो आपसे कहा है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में यह खराब है या फिर शुभ है, तो शुभ अशुभ का जांच आपको अभी मिल जाएगा। तो मेष राशि और मेष लग्न के यदि आप जातक हैं तो शनि 10वें और 11वें भाव का स्वामी होता है आपके लिए, तो यह शुभ ही होगा। तो अगर 10वें 11वें का स्वामी है तो वह आपके 10वें 11वें का फल आपको प्रदान करेगा अस्त की स्थिति में। तो 10वें भाव में होगा तो वह आपको धन से संबंधित मामलों में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि शनि देव जो है वह अस्त हो रहे हैं और लाभ की स्थिति बनेगी, लेकिन धन को प्रॉपर खर्च करना, उसको व्यवस्थित करना या कमाना, इन सब चीजों पे आपको लाभ में थोड़ी सी मंदता आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि शनि लाभ के कारक है और 10वें भाव में ही ट्रांजिट कर रहे हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, ठीक है। तो सूर्य को अगर आप पॉजिटिव करते हैं तो आपके लिए लाभ की स्थिति अच्छी बनेगी। अब आपको मैं बताऊंगी कि यदि आप वृष राशि के जातक हैं तो आपके 9वें और 10वें भाव का स्वामी क्या होता है, शनि होता है। तो वृष राशि वाले जातकों के लिए यह योग कारक होता है, बहुत ही शुभ होता है। तो 9वें और 10वें भाव में बैठकर वही स्थिति है, यानी 10वें में आपको पैसे की तंगी थोड़ी सी आपको प्रदान करेगा, उसका फल मंद होने के समय वह प्रदान करेगा, लेकिन सुख की स्थिति पूर्ण बनाएगा। सुख की स्थिति रहेगी, लेकिन जो बहुत सुख आप उठा रहे हैं उसमें थोड़ी सी मंदता देंगे, क्योंकि शनिदेव जो क्या है, अस्त हो रहे हैं। अब मिथुन राशि वाले जो जातक हैं उनके 8वें और 9वें भाव का स्वामी क्या होता है, वह शनि होता है। तो 8वें और 9वें, एक खराब भाव 8वें और एक 9वें, यानी मूल त्रिकोण राशि जो है वह उनके 9वें भाव में यानी भाग्य भाव में आएगी। तो थोड़ी सी पीड़ा इस दौरान जब शनि अस्त होंगे तो आपको प्रदान कर सकते हैं और सुख की स्थिति देंगे, लेकिन जो एक बहुत सारा पीड़ा के साथ साथ ये समय जो है आपका 1 महीने का बीतने वाला है। सुख भी आपको अनुभव होगा, लेकिन साथ साथ कुछ पीड़ा भी आपको रहेगी, क्योंकि शनिदेव जो है वह अस्त हो रहे हैं। कर्क राशि के यदि जातक हैं तो 7वें और 8वें भाव के स्वामी आपके शनि होते हैं और शनिदेव जो है वह ट्रांजिट से
उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है और अस्त स्थिति में है। आप देखिए कि 2 ग्रह और साथ में 1 महीने के लिए यहाँ पे बुध भी रहेगा, यहाँ पे सूर्य भी 1 महीने के लिए रहेगा, यानी 12 फरवरी तक लगभग सूर्य भी रहेगा। तो और सूर्य का ही नक्षत्र है इन सारे ग्रहों का, तो सूर्य को सबसे ज्यादा आपको जिस भी राशि के हैं सूर्य का उपाय आपको करना है। 7वें और 8वें भाव में आपको क्रोध पर अपने नियंत्रण रखना है, क्योंकि शनिदेव वैसे भी आ रहे हैं अस्त होकर और ट्रांजिट वैसे भी मकर में है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, तो क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है, क्योंकि आपके द्वितीय भाव का जो स्वामी है वह सूर्य है और सारे जो सूर्य के नक्षत्र में ही ट्रांजिट कर रहे हैं। तो वाणी पर खास ख्याल रखना है, अपनी वाणी से किसी को भी पीड़ा नहीं पहुंचानी, नहीं तो ये समय 1 महीने का थोड़ा सा पीड़ा दे सकता है। यदि आप सिंह लगन के और सिंह राशि के जातक है तो 6ठे और 7वें भाव का स्वामी आपके शनि होता है और आपके 6ठे भाव में ट्रांजिट कर रहा है शनि और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, तो 6ठे भाव में तो वह आपको अच्छा करेगा। तो यदि आप पुत्र के लिए ट्राई कर रहे हैं तो भी यह आपके लिए ठीक है, लेकिन क्रोध पर सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर नियंत्रण रखना है और सुखपूर्ण स्थिति रहेगी, लेकिन थोड़ा सा जो है एक जो बहुत ज्यादा होना चाहिए उसमें थोड़ी सी मंदता यहाँ पर शनिदेव जो है वह ले आएंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठकर। तो यहाँ पर इन चीजों में आपको सावधानी, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, गुस्से पर कंट्रोल रखना है और सुख का अनुभव करना है, क्योंकि सुख देगा 6ठे भाव में बैठकर, तो शनि सुख दे ही रहा है। अब हम आपको बताएंगे कि कन्या राशि के यदि आप जातक है तो 5वें और 6ठे भाव में शनि 5वें और 6ठे का स्वामी होता है और वह आपके 5वें भाव में ही ट्रांजिट कर रहा है। तो 5वें भाव में बैठकर यानी सिंह तुला राशि से 5वें भाव में ट्रांजिट कर रहा है। 5वां भाव जो है पुत्र का भाव होता है, तो पुत्र की यानी अगर आप पुत्र के विषय में सोच रहे हैं तो ये पुत्र प्राप्ति का अच्छा समय है, लेकिन ये विलंबता, अगर आप प्रेग्नेंट है, महिला है, तो इस समय थोड़ा सा स्वास्थ्य में भी आपको दिक्कत, थोड़ा एक मन जो है अच्छा नहीं होना, इस तरह की स्थिति आपके बना सकता है। और इस समय प्रॉपर आपको बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि शनिदेव अस्त हो रहे हैं। 1 महीने की प्रेगनेंसी को आप बहुत ही अच्छे से आगे लेकर चलें। पुत्र संतान से थोड़ा सा कष्ट मिल सकता है यह 1 महीनों में, जो सुख का अनुभव बहुत ज्यादा हो रहा था उसमें थोड़ी सी गति जो है उसकी कमजोर होगी। यदि आप तुला राशि के जातक हैं, आपके 4th और 5म भाव का स्वामी शनि होता है और आपके 4th भाव में तुला राशि और तुला लग्न वाले जातकों के ट्रांजिट कर रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए यानी 4th और 5म, तुला से 4th और 5म और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, तो आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा शत्रु आपके यहाँ पर बढ़ेंगे। आपको ऐसा अनुभव होगा कि बहुत ज्यादा शत्रुता हो रही है और पुत्र सुख में थोड़ी सी मंदता आपके यहाँ पर देगा। तो शत्रु अगर बढ़ रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर सूर्य का उपाय करना है और शनि का उपाय करना है, क्योंकि ये 1 महीना जो थोड़ा सा सावधानी भरा है, आपको सावधानी रखनी है। यदि आप वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपके लग्न और आपके राशि से 3य और 4th भाव का स्वामी शनि होता है। तो 3य भाव में आपके शनि बहुत अच्छा कर रहे थे अभी जब से आए थे 3य और 4th में, क्योंकि वह समस्त प्रकार का सुख और कल्याण दे रहे थे। तो इसमें थोड़ी सी मंदता आपकी आएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी है और आपको जो चीजें हैं थोड़ी सी रुकती हुई नजर आएंगी। जो काम होता हुआ नजर आ रहा था आपको, उसमें थोड़ी सी गति उसकी जो है वह कमजोर होती हुई नजर आएगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो आपके लिए शनि की मंदता, शनि की जो अस्त स्थिति है वह किस तरह से आपको प्रभावित करेगी। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए 2य और 3य भाव का स्वामी होता है शनि और 2य भाव में संचरण कर रहा है अभी ट्रांजिट से, ये 2य भाव है, ठीक है। और गुरु, शनि, सूर्य और बुध का ये कॉम्बिनेशन इन 1 महीनों में आपको मिलेगा देखने के लिए, और बुध भी अस्त है। तो आपको अपनी वाणी पर सबसे ज्यादा कंट्रोल करना है, ठीक है, क्योंकि आपके 2य और 3य भाव में, 2य भाव आपके घर का, कुटुंब का भाव है। आपकी वाणी से आपको कष्ट मिल सकता है, आपके रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, रिश्ते जो हैं वह खराब हो सकते हैं, तो उसमें आपको सावधानी बरतनी है। अब मकर राशि के जो भी जातक हैं उनको उनके मकर लग्न और मकर राशि से 1म और 2य भाव का स्वामी शनि होता है। तो इसमें आपको बहुत सावधानी बरतनी है, झगड़े लड़ाई से आपको सावधान रहना है, क्योंकि जो 2य भाव है वह भी वाणी का भाव है और वहां भी शनि की राशि है। तो अगर आप अभी सोच रहे हैं कहीं बाहर जाने का, अपने देश से बाहर जाने का, विदेश यात्रा का, तो उसमें भी रुकावट आएगी। धन की स्थिति अच्छी रहेगी पर टिकेगा नहीं धन, ये स्थिति आपकी यहाँ पर बनेगी अस्त की स्थिति में। अब
कुंभ राशि के यदि कुंभ लग्न के जातक हैं तो आपके राशि से अब लग्न से 12वें और प्रथम भाव का स्वामी शनि होता है और 12वें भाव में ट्रांजिट हो रहा है मकर राशि में। तो यहाँ पर 12वें भाव में थोड़ा सा गड़बड़ सड़बड़ करा सकता है। और अगर आप प्रमोशन के लिए सोच रहे हैं, किसी उच्च पद के लिए सोच रहे हैं, विद्यार्थी हैं, परीक्षा के लिए सोच रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता और बहुत जो पॉजिटिव चीजें चाहिए आपको वो मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। डिले होगा, चाहे वो परीक्षा हो या कुछ हो, ये डिले होगा। यानी फरवरी के बाद ही कोई डिसीजन आएगा। अभी आप सोच के बैठे हैं, डेट्स नहीं आ रही है या हमें काम करना है, उसके समय हमें अनुकूल नहीं आ रहे हैं, मिल नहीं रहा है, डेट्स नहीं मिल रहा, तो ये सब चीजें जो है वह डिले होंगे। यदि आप मीन लगन और मीन राशि के जातक हैं तो 11वें और 12वें भाव का स्वामी शनि होता है और 11वें भाव में आपके यहाँ पर वर्तमान समय में ट्रांजिट कर रहा है। और सारे ग्रह जो एक साथ बैठे हैं, बुध, बृहस्पति, शनि और सूर्य भी मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे 14 तारीख से। तो ये सब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। तो आपको अपने सूर्य को बहुत पॉजिटिव करना है, ठीक है। सूर्य को वैसे भी सभी को पॉजिटिव करना है इस समय जो स्थिति है बन रही है। तो क्योंकि वह 11वें भाव में अभी ट्रांजिट कर रहे हैं, लाभ की स्थिति तो बहुत बन रही थी मीन राशि, बहुत कुछ अच्छा मीन राशि वालों के लिए था, लेकिन क्या है वह डिले होगा, मंदता आएगी उसमें, आपको ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि 11वें में काफी कुछ धन लाभ जो हो रहा था उसमें डिले होगा, आपको लगेगा कि प्रॉपर हमें धन नहीं मिल पा रहा है और व्यय हो रहा है। तो अब आपको बताएंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट कि मकर, तुला, वृष, कर्क और मीन, इन राशि वालों को सावधानी बरतनी है। अगर कोई खरीद फरोख्त का काम करते हैं, जमीन से रिलेटेड, संपत्ति से रिलेटेड, तो भी उसमें डिले होगा, उसमें आपको सावधानी बरतनी है। संबंधों को लेकर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको, और धन के मामले भी थोड़े से गड़बड़ सड़बड़ चलेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको सावधान रखनी। मेष, वृश्चिक, सिंह, कन्या और धनु, इन राशि वालों के लिए जो ट्रांजिट है वो थोड़ी लाभदायी है, क्योंकि इनके भाव से सही चल रहे हैं। तो इनकी स्थिति में जो लाभ मिल रहा था उसमें थोड़ी सी क्या है कमी लेकर आएंगे, क्योंकि इनसे भाव से तृतीय भाव में, छठे भाव में, इन सब चीजों में शनि का प्रभाव है। 10वें भाव में, 11वें भाव में, तो आपके डिले होंगे। जो अभी तक बहुत अच्छे से हो रहा था काम, आपको अभी लगेगा 1 महीने में कि अरे रुक सा गया है। वाहन खरीद रहे हैं तो बात बनते बनते रुक सी गई है। जमीन कोई लेना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, तो उसकी भी बात होती रहेगी, लेकिन क्या होगा, डिले होगा। जो किसान है, खेती कर रहे हैं या फिर इससे जुड़ा हुआ जो भी डिसीजन है वो क्या होगा, डिले होगा इस समय। तो देरी आएगी, मंदता होगी। तो लाभ प्रॉपर अगर आपको लेना है तो ये 1 महीने को आप मान के चलें कि बस एंजॉय करना है। कोई भी फास्ट एंड हार्ड डिसीजन नहीं लेना है आपको, एज इट इज जैसे है वैसे चलना है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में साझा जरूर करें।